When the separation between two charge is increased, the electric potential energy between the charge is option A increase, option B decrease, option C remain the same, option D may increase or decrease। इसमें जो हम दो चार्ज हैं और उनके बीच के अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नेट होता है तो हम जानते हैं मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब अगर नॉर्थ और साउथ पोल को एक ही साथ कर देते हैं, पास पास कर देते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, क्या हमें इनको पास लाने के लिए कोई काम करना पड़ता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक पास आते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं नॉर्मली, वो डिक्रीज होगी। अब एक नॉर्थ पोल है और दूसरा भी नॉर्थ पोल है। अब इन दोनों को पास लाना है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हमें इन्हें पास पास लाना है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इनको पास लाने के लिए, क्योंकि ये दूर दूर आना चाहते हैं तो इनको पास लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसका ओवरऑल ये है कि अगर हमें कहीं पर कुछ वर्क करना पड़ रहा है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जहाँ ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, हमें एक्सटर्नल कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन को समझने में लगाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है दो चार्जेस हैं, टू चार्ज हैं, लेकिन डिफाइन नहीं किया है कि प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है। तो हम सारी कंडीशन लेके देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन इसमें बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन है, हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब ये दोनों प्लस क्यू चार्ज अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहें तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमें इनको दूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा है, कोई वर्क, एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि जहाँ हमें कार्य करना पड़ता है, जहाँ हमें कोई वर्क देना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये तो क्योंकि ये एक ही चार्ज, एक ही साइन के हैं, प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, दूर जाते हैं। और माइनस क्यू भी रिपल करते हैं, ये भी एक दूसरे से दूर जाते हैं। और अगर प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो तो ये एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस क्यू है तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। वही अगर सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, क्या हमने माइनस क्यू ले लिया, माइनस क्यू एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा है, ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब एक है प्लस क्यू चार्ज और एक है माइनस क्यू चार्ज, ये एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के पास आते हैं, उसी तरह प्लस क्यू और माइनस क्यू भी एक दूसरे के पास आते हैं। तो अगर हमें इनको एक दूसरे से दूर ले जाना है तो इसमें हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो चार्ज हैं और अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमें बढ़ाना है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना है, मतलब इनको दूर दूर ले जाना है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर प्लस क्यू चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, अगर माइनस क्यू होंगे तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ होगी, और प्लस क्यू होंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। मतलब ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के साइन क्या हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है।